Hi, people. Welcome to a day in the life of my four cats. और ये तीनों किटन्स मेरे पास सो रहे हैं। इनके तरफ से गुड मॉर्निंग। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो शायद सारे पेट्स को चाहिए और जो शायद सारे पेट पेरेंट्स करते भी हैं, वो है इन्हें खाना देना। ये लोग ना बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं। और मेरी मम्मी 5:30 के आसपास उठती है, तो 1 घंटे ये लोग वेट करते हैं पेशेंटली कि उठेगी तो खाना मिल जाएगा। पर अगर किसी दिन हमें उठने में देर हो जाए, मम्मी की छुट्टी हो या हम देर से सोए हो रात में, तो फिर ये लोग आके हमें उठाते हैं। ये किटन्स मेरे पास आते हैं, इनकी मम्मी मिनी वो मम्मी के पास जाती है। बगल में बैठ के टच करना, कॉन्स्टेंटली म्याऊं करना या बैठ के देखते रहना कि अब उठो और हमें हमारा खाना दे दो। खाने के बाद ये लोग ऐसे खिड़की में बैठ के व्यू एंजॉय करते हैं। क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी उठते हैं, तो रोज़ ये लोग सनराइज़ देखते हैं। सामने वाले पेड़ में बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, तो इन्हें वो देखना भी बहुत पसंद है। कल तो थोड़ा क्लाउडी था वेदर, तो सनराइज़ तो नहीं, पर एक बहुत अच्छा ब्रीज़ी वेदर एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। पर नैनो के दिमाग में कुछ और चल रहा है। वो सोच रहा है कि मैं ऊपर कैसे जाऊं, क्योंकि ना उसे ये फूल तोड़ने हैं ऊपर से। बदमाश है ये। और खाने के बाद इन्हें रोज़ ये सिरप पिलाना होता है, जो इनके लिवर के लिए, इनके फर के लिए अच्छा है। तो तीनों किटन्स को तो मैं बहुत आराम से पकड़ के अपने पास बिठा के ऐसे पिला देती हूँ और वो लोग शांति से पी लेते हैं। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेजिस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। दो वो भागते हैं पीने के बाद, पर प्यार से पीते हैं। ब्राउनी थोड़ा बचती है, पीने के पहले छुपने की कोशिश करती है, अपने कैट ट्री में चली जाती है, कभी टनल में, कभी लिटर बॉक्स में चली जाती है ताकि मैं पकड़ ना पाऊँ। पर एक बार वो गोद में आ जाती है तो ऐसे बहुत शांति से दवाई पीती है और फिर भागती भी नहीं है। वो नेक मसाज और हेड मसाज इंजॉय करती है। या तो उसे टेस्ट बहुत पसंद है, या उसे बिल्कुल नहीं पसंद है इसीलिए वो प्रोसेस करती है। या उसे गुस्सा आता है मेरे ऊपर, पता नहीं क्या चलता है, पर वो ऐसे शांति से पड़े रहती है। आपने देखा ना माइक्रो कैसे भागा दवाई पीते ही, ये नहीं भागेगी। और ऐसा नहीं है कि ये सुस्त हो गई है, अभी जब मैं इसे छोड़ूंगी तो आप इसकी स्पीड और इसकी एनर्जी देखना, एकदम इसे गायब हो जाएगी कमरे से, दूसरे कमरे में 1 सेकंड में पहुंच जाएगी। देखिए। तो एनर्जी तो बहुत है, बस सरेंडर कर देती है बेचारी। ये नैनो है, तीसरा किटन। ये भी शांति से पी लेता है। मिनी को दवाई पिलाते हुए हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसे ट्रिक करना पड़ता है। कभी वो बैठी होती है तो अचानक से जाके पिला देते हैं, क्योंकि वो ऐसे गोद में आके शांति से पीने वाली तो है नहीं। अब खा लेने के बाद, दवाई के बाद थोड़ा बहुत ये लोग खेलना शुरू करते हैं, थोड़ी एनर्जी आती है इनके अंदर। तो ये ब्राउनी और माइक्रो यहाँ खेल रहे हैं और नैनो ये नई चीज़ सीखी है उसने, रेलिंग में जाके चढ़ जाता है। और ये जो सारे पत्ते बीच से गायब है ना, ये इसने खाए। इसे फ़िलहाल तो वो अंकल को देख रहा है जो वहाँ खिड़की पे खड़े थे। पर ये नई चीज़ उसने सीखी है जो बहुत रिस्की है। हम 4th फ्लोर पे रहते हैं तो हमें बहुत डर लगता है जब ये ऊपर जाता है तो उसे उतारना पड़ता है, या बालकनी हम बंद रखते हैं बहुत बार। सर्कस में जाएगा ये। अब तीनों में से ना एक किटन को मैं रोज़ वॉक पे लेके जाती हूँ, तो आज माइक्रो की बारी है। मिनी को नहीं लेके जाती हूँ, वो खुद निकलती है, खुद आ जाती है अपने हिसाब से। उसे बेल्ट की आदत नहीं है, वो पहनेगी भी नहीं, इसीलिए इन्हें हम कोशिश कर रहे हैं कि बेल्ट की आदत लगा दें। बहुत दिन नहीं हुए इन्हें बाहर जाते हुए, इसीलिए थोड़े कंफ्यूज्ड अभी भी रहते हैं, पर सीख रहे हैं। अभी ये पार्किंग एरिया में है तो वहाँ जाकर स्मेल करना, एक्सप्लोर करना थोड़ा बहुत इन्होंने सीख लिया है। और कल मम्मी की छुट्टी थी, तो मम्मी ये ब्राउनी को अपने साथ लेकर आ गई। शायद वो परेशान कर रही थी नीचे जाने के लिए। कॉन्स्टेंटली म्याऊं करती है। अगर कोई एक इसका भाई भी नीचे आया है तो ये कॉन्स्टेंटली म्याऊं करेगी कि मुझे भी लेके चलो। तो 5 मिनट के लिए मम्मी इसे ले आई थी घुमाने के लिए। कुछ 20-25 मिनट घूमने के बाद मैं इसे वापस अपने फ्लोर पे लेकर आ गई। और मैं चाहती हूँ ये अपने फ्लोर पे आते ही अपने दरवाजे तक चले जाए, ताकि वो पहचान ले अपने घर को एटलीस्ट। लेकिन अपने डोर मैट को छोड़ के, अपने दरवाजे को छोड़ के ये बाकी सबके डोर मैट स्मेल कर रहा है।
और जब तक मैं माइक्रो के साथ नीचे थी तब तक घर में ये हो रहा था, जो हमारे घर में रोज़ होता है। मतलब सुबह जब ये लोग पूरी रात सो के उठते हैं और खाए रहते हैं तो बहुत एनर्जी होती है इनके अंदर। तो कुशन्स गिराना, सोफ़ा, बेड सब ख़राब करना इन्हें बहुत पसंद है। ये मिनी और ब्राउनी की लड़ाई हो रही है। कुछ देर हम छोड़ देते हैं इन्हें, क्योंकि हमें समझ नहीं आता ये लोग खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। पर जब ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, हमें लगता है अग्रेशन बढ़ रहा है, तो फिर हमें इन्हें अलग करना पड़ता है। और वॉक से आने के बाद माइक्रो बहुत प्यार से बैठ गया है और चाह रहा है कि मैं उसे पेट करूं। बहुत धीरे धीरे रिक्वेस्ट करके ना वो म्याऊं बोलता है जब उसे ऐसे पेट्स चाहिए होते हैं। और अब वो सोने के मूड में भी है। अगर उसे अकेला हम छोड़ दें तो वो सो भी जाएगा। पर इन तीनों सिबलिंग्स में से अगर कोई एक भी जगह है तो बाकी दो नहीं सो सकते। तो ब्राउनी और नैनो जगह हैं, उनके अंदर एनर्जी भरी हुई है, तो वो लोग ऑब्वियसली माइक्रो को सोने नहीं देंगे। माइक्रो टनल के अंदर है, वो रेस्ट कर रहा है और ये नैनो एम कर रहा है कि तुम नहीं सो सकते। और ब्राउनी भी दूसरे कमरे में है, वो अभी आएगी इस पे, बेचारे माइक्रो पे, थके हुए माइक्रो पे अटैक करने। ये देखिए, खेल के अच्छे से थक जाने के बाद ये उनका प्री नैप ग्रूमिंग सेशन है। और जैसे मैंने बोला माइक्रो थक चुका है, वो तुरंत सो गया। वो सबसे ज़्यादा सोता है तीनों में से। मिनी भी सो चुकी है, सब लोग थक गए हैं। और अब क्योंकि ये लोग बड़े हो गए ना, तो ये लोग अलग अलग सोते हैं। ये ब्राउनी चेयर पे सो रही है, दोनों भाई बेड में सो रहे हैं। और जब ये लोग सोते हैं दोपहर में तो घर में शांति हो जाती है। अगर ये लोग उठ भी गए नींद से तो भी ऐसे शांत से रहते हैं, सुस्त ही रहते हैं। गर्मी शुरू हो गई है फिर भी उन्हें बालकनी में ऐसे लेटना बहुत पसंद है। तो नैनो, मिनी और ये माइक्रो, ये लोग यहाँ पे बैठ के धूप ले रहे हैं। और हमारी जो प्रिंसेस है ब्राउनी, वो खिड़की में बैठ के सन बाथ ले रही है। दोपहर में ये लोग परेशान नहीं करते हैं, बहुत शांत रहते हैं। और इनसे ना रोज़ इनकी एक फ्रेंड मिलने आती है जो यहाँ बैठी हुई है, ये मैना। अभी 2 थी वैसे, मेरे आने पे एक चली गई। ये ऑलमोस्ट रोज़ आती है। और कैट्स को तो बर्ड्स वैसे ही बहुत पसंद है, तो ये तीनों बैठ के उससे इंटरैक्ट कर रहे हैं। फिर घर के अलग अलग कोने में मिलते हैं ये लोग, कोई इस खिड़की में, कोई उस खिड़की में, कोई दरवाजे पे, कोई बेड पे। फिर घर में क्योस नहीं होता हमारे दोपहर के टाइम। ये हमारे किचन की खिड़की है, जहाँ से भी माइक्रो चेक कर ले रहा है एक बार, सब सही है ना। और हमने ये छोटा सा मनी प्लांट यहाँ पे रखा है, इसके भी सारे पत्ते इन्होंने ही गायब किए हैं। और पूरी कैट फैमिली उस बोल से पानी पीती है। उन्हें लाइफ में थ्रिल बहुत पसंद है। फिर बेड में इकट्ठा होते हैं। ये कुछ उनके खेलने की चीज़ें हैं, जो टॉयज़ तो नहीं है पर वो लोग खेलते हैं इससे। तो बहुत शांति से वो लोग दोपहर में उससे थोड़ा बहुत खेलते हैं। इधर उधर करने के बाद फिर इनके सोने की तैयारी हो जाती है। तो तीनों में माइक्रो सबसे ज़्यादा सोना पसंद करता है और वो फिर सो चुका है। नैनो भी ऑलमोस्ट सो गया है, थोड़ा अलर्ट है, कान खड़े हैं उसके। लेकिन ये हमारी ऑरेंज कैट, इसे नींद नहीं आती है। सारी चीज़ों से अकेले खेलना है। जो टॉय है पीछे ना, उसके अंदर एक बॉल है, उसमें घुंघरू है। वो कॉन्स्टेंटली उसे घुमा रही थी, उससे आवाज़ कर रही थी। शायद वो चाहती थी उसके भाई उठ जाएं, पर वो लोग थक के अब सो रहे हैं। इसे नींद थोड़ी कम आती है, परेशान करती है ये सबको। ऑरेंज कैट ट्रेट्स है। और दिन भर रेस्ट करने के बाद, खाने के बाद, रात होते होते कुछ ये हो जाता है हमारे घर का सीन, जब ये लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब फिर ये लोग लड़ाई ही करते हैं, समझ आता है। ये देखिए, मैंने ब्राउनी को अलग किया है, इसके पहले वो लड़ रही थी अपनी मम्मी से। हमने पढ़ा इधर उधर जीपीटी में और गूगल में कि क्यों ये लोग ऐसा करते हैं। तो वो लोग यही कहते हैं कि जो कैट मॉम है वो अपने किटन्स को ट्रेन कर रही है। शायद ट्रेन ही कर रही है, क्योंकि चोट नहीं लगती है इन्हें। और लड़ते लड़ते वो अपने बच्चों की ग्रूमिंग भी शुरू कर देती है। पर ये 3 लोग इकट्ठा होके ना उसे तंग करते हैं। देखिए, नैनो पूंछ को छेड़ रहा है। तो अब ऐसे सिचुएशन में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर हमें उन्हें अलग करना पड़ता है। तो ये मिनी मेरे रूम में है, खिड़की में बैठी है शांति से, क्योंकि उसे अलग बिठाया है मैंने दरवाज़ा बंद करके। मैं पढ़ाई कर रही थी
और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। बाकी तीनों किटन्स मम्मी के पास है दूसरे रूम में। आधे घंटे उन्हें ऐसे छोड़ दो अलग तो फिर वो शांत हो जाते हैं। माइक्रो फिर सो गया नैनो भी सो जाएगा। तो अगर कुछ देर खेलने के बाद उन्हें अलग कर दूँ तो वो लोग शांत हो जाते हैं और फिर सोने लगते हैं। मिनी भी अब तक शांत हो गई है, उसका सारा ओवर एक्साइटमेंट सेटल हो गया है। तो अब ये लोग सो जाएंगे, इनके सोने का टाइम हो चुका है। ये लोग खेल के थक चुके हैं, खा चुके हैं। अब ये अपने अपने हिसाब से अपने रूम में अपने जगह में सो जाएंगे। ये लोग जब ऐसे शांत रहते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं जब बदमाशी करते हैं तब भी बहुत प्यारे लगते हैं। और ऐसे ही इनका पूरा दिन खाते, लड़ते, खेलते और 70% ऑफ द टाइम सोते निकल जाता है। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।